नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन्स में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। नीतीश कुमार का जल्दी से जल्दी जनगणना राग, जाने बिहार की सियासत के लिए क्यों है अहम। भारत में कनाडा उच्चयोग और वाणिज्य दूतावास क्या हो गए हैं बंद, जाने क्या है सच। लाल वर्दी और बिल्ला नंबर 756 जवानंद विहार स्टेशन पर राहुल गांधी बने कूली। शिव शक्ति पर सुबह से बड़ी उम्मीद, क्या दोबारा काम करना शुरू करेंगे विक्रम प्रज्ञा। 100 करोड़ के प्रोजेक्ट ठुकराए, खुद को मारे थप्पड़। गोविंदा ने कहा ऑफर तो कई आ रहे पर अब कुछ नया करना चाहता हूं। अब समाचार विस्तार से। 2021 में जनगणना कराई जानी थी, लेकिन कोविड की वजह से इसे टाल दिया गया। अब केंद्र सरकार ने कहा है कि 2024 आम चुनाव के बाद जनगणना का काम शुरू होगा, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि आखिर अभी जनगणना कराने में क्या परेशानी है। अब उस कड़ी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आवाज बुलंद की है। लोकसभा से महिला आरक्षण बिल 2/3 संख्या से पारित हो चुका है। बिल पर चर्चा के दौरान दो बड़े मुद्दे परिसीमन और जनगणना का उठाया गया। विपक्ष ने कहा कि एक तरफ आप महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ परिसीमन का राग अलाप रहे हैं। सवाल ये है कि जब परिसीमन के लिए जनगणना जरूरी है तो आप सेशन कब कराएंगे। विपक्ष के इन सवालों के बीच केंद्र सरकार ने कहा 2024 आम चुनाव के बाद जनगणना शुरू कराएंगे। अब इस मुद्दे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने निशाना साधते हुए तुरंत जनगणना शुरू किए जाने की मांग की है। नीतीश कुमार ने महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित के संबंध में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम लोग तो शुरू से ही चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक के पास हो। ये लोकसभा में पारित हो गया है, अब जल्दी से लागू करना चाहिए। केंद्र सरकार ने जनगणना नहीं कराई है, इसलिए इसमें देरी होगी। जिस तरह से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, उसी तरह से इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला को भी आरक्षण मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी महिलाओं को इसका लाभ मिले। हमने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया है। बिहार विधानसभा में 243 सीट 33% महिला आरक्षण का अर्थ ये होगा कि करीब 80 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। लोकसभा में 40 सीट, इसका अर्थ ये है कि 12 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। बिहार के सीएम ने कहा कि हम लोगों का यही उद्देश्य है कि महिला आरक्षण विधेयक जल्द लागू हो जाए। इससे महिलाओं की काफी उत्थान होगा। ये हमारे लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा था कि 2024 को लोकसभा चुनाव के बाद जल्दी ही जनगणना शुरू की जाएगी। कुमार ने कहा कि हम जनगणना के साथ जाति आधारित गणना कराया जाना भी चाहते हैं, लेकिन केंद्र सहमत नहीं हुआ। आखिरकार हमने खुद जाति आधारित गणना कराई। उन्होंने दावा किया कि जाति आधारित गणना सभी के लिए लाभदायक होगा। इससे हमें वंचित समुदाय सहित समाज के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए काम करने में मदद मिलेगी। ये हमें ये जानने में मदद कराएगी कि किन क्षेत्र में विकास की जरूरत है। जानकारों के मुताबिक नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी लागू की तो उसका महिलाओं ने खुलकर समर्थन किया था और उसका सियासी फायदा भी हुआ था। जनगणना से पहले जब उन्होंने जाति जागरण की बात की तो तमाम कानूनी दावे पेच के बाद वो अपने मकसद में कामयाब रहे। इसके जरिए उन्होंने संदेश भी भेजा कि पिछड़े वर्ग को लेकर वो कितने फिक्रमंद हैं। इसके साथ ही जब महिला आरक्षण बिल जमीन पर उतरने के लिए तैयार है तो उन्हें लगता है कि सियासी तौर पर ये संदेश भेजा जाए कि सही मायने में वो महिलाओं की भलाई के बारे में सोचते हैं।
केंद्र सरकार को 2024 में जनगणना कराना चाहती है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी कराया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर महिलाओं को फायदा नहीं मिलने वाला। खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभवित संलिप्तता के कनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोप के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों बेहद खराब हो गए। भारत में कनाडा उच्च योग और वाणिज्य दूतावास खुले और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच जारी भारी तनाव के बीच गुरुवार को कनाडा उच्च योग ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। बयान में कहा गया, भारत में हमारा उच्च योग और सभी वाणिज्य दूतावास खुले और ग्राहकों को सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान माहौल के मद्देनजर जहां तनाव बढ़ गया है, हम अपने राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। बयान में कहा गया, कुछ राजनयिकों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकियां मिलने के कारण ग्लोबल अफेयर्स कनाडा भारत में अपने कर्मचारियों की संख्या का आकलन कर रहा है। परिणाम स्वरूप अत्यधिक सावधानी बरतते हुए हमने भारत में कर्मचारियों की उपस्थिति को अस्थायी रूप से एडजस्ट कराने का निर्णय लिया। बता दें, ग्लोबल अफेयर्स कनाडा सरकार का विभाग है जो देश के राजनयिक और काउंसलर संबंधों का प्रबंध करता है। कनाडा उच्च योग के मुताबिक विनय सम्मेलन के तहत दायित्व के सम्मान की संदर्भ में हम उम्मीद करते हैं कि भारत हमारे मान्यता प्राप्त राजनयिकों को और काउंसलर अधिकारियों की सुरक्षा प्रदान करेंगे, जैसे हम कैनेडियन उनकी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। जून में खालिस्तानी अलगाववादी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभवित संलिप्तता के कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोप के बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बेहद खराब हो गए। भारत ने मंगलवार को आरोप को बेतुका और प्रेरित कहकर खारिज कर दिया और इस मामले में कनाडा द्वारा एक भारतीय अधिकारी को निष्कासित करने के बदले एक वरिष्ठ कैनेडियन राजनयिक को निष्कासित कर दिया था। कनाडा में खालिस्तानी समर्थक तत्वों की बढ़ती गतिविधियों में मद्देनजर पिछले कुछ महीनों में भारत कनाडा संबंधों में तनाव दिखा है। भारत का मानना है कि ट्रूडो सरकार उसकी वास्तविकता चिंताओं का समाधान नहीं कर रही। कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और राजनीतिक रूप से समर्थित घृणा अपराधों और आपराधिक हिंसा को देखते हुए भारत ने बुधवार को अपने नागरिकों और वहां की यात्रा पर विचार कर रहे देश के लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने का ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया। एडवाइजरी में विदेश मंत्रालय ने कनाडा में भारतीय छात्रों से अत्यधिक सावधानी बरतने और सतर्क रहने को कहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कूली के रूप में नजर आए और सिर पर सामान भी उठाया। उनके इस कूली अवतार का वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कुछ अलग अवतार में नजर आए। उनका रंग ढंग अलग था, इसलिए वो अलग लोगों की भीड़ से घिरे हुए थे। हुआ ये कि राहुल गांधी ट्रक ड्राइवरों और मैकेनिकल के बाद अब कूली से भी रूबरू हुए हैं। राहुल गांधी आज सुबह दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर उन्होंने कूलियों से बातचीत की। इस दौरान वो कूलियों द्वारा पहनी जाने वाली लाल रंग की शर्ट भी पहने नजर आए। अपने बीच राहुल को पाकर जहां कूली खुश नजर आ रहे थे, वहीं राहुल गांधी का एनर्जी लेवल काफी हाई दिख रहा था। कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बताई। इसके फोटो राहुल गांधी ने खुद इंस्टाग्राम पर शेयर किए। कैप्शन में राहुल गांधी ने लिखा, काफी समय से मेरे मन में ये इच्छा थी और उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया था, तो मुझे उन भाइयों की इच्छा हर हाल में पूरी करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, राहुल गांधी जी आज दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पुलिस साथियों के साथ मिले। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रेलवे स्टेशन के पुलिस साथियों से उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी। आज राहुल जी उनके बीच पहुंचे और इत्मीनान से उनकी बात सुनी। भारत जोड़ो यात्रा जारी है। आप भी देखिए राहुल गांधी की कूली अवतार का ये वीडियो।
इससे पहले राहुल गांधी ने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों के साथ यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने अपनी बातचीत का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। तब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ट्रक ड्राइवरों की समस्याएं सुनने के लिए राहुल गांधी ने ये यात्रा की थी। इसके कुछ दिन बाद वो दिल्ली के करोल बाग स्थित एक मार्केट पहुंचे थे, जहां उन्होंने 2 व्हीलर मैकेनिकों से भी बात की थी। इसरो का कहना है कि अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सुबह होने वाली है। उम्मीद है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर काम करना शुरू कर देंगे। फिलहाल विक्रम लैंडर के रिसीवर को ऑन रखा गया है। हर किसी को बेसब्री से इंतजार है कि क्या एक बार विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर काम करना शुरू कर देंगे। दरअसल चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सुबह होने वाली है। इसका मतलब ये है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को सूरज की गर्मी से ऊर्जा मिलने लगी। इसरो ने कहा कि अगर पर्याप्त मात्रा में सूरज की रोशनी दोनों के सोलार पैनल पर पड़ेगा तो वे जाग जाएंगे और ऐसा होने पर वो काम करना शुरू करेंगे। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के रिसीवर ऑन मोड में हैं। हालांकि दूसरे उपकरण बंद रखे गए हैं। 22 सितंबर को विक्रम से संपर्क साधने की कोशिश होगी, क्योंकि तब तक सोलार पैनल चार्ज हो जाएगा। चांद की दक्षिणी ध्रुव पर रोशनी अब अगले 14 से 15 दिन तक रहने वाली है। विक्रम लैंडर को 4 सितंबर को स्लीपिंग मोड में, यानी कि उसे सुलाया गया था। उसके पेलोडर्स बंद किए गए थे। हालांकि रिसीवर को ऑन रखा गया था। खास बात यह है कि स्लीपिंग मोड में जाने से पहले विक्रम लैंडर अपनी जगह शिव शक्ति से उछाल और जिस जगह पर उतरा था वहां से करीब 40 मीटर दूर लैंड किया गया। इस सफल लैंडिंग से आगे के रास्ते भी खुले। मसलन यदि किसी मिशन को चांद की सतह पर उतारा जाता है तो इसकी वापसी भी हो जाती है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्पेसक्राफ्ट को उतारने वाला भारत पहला देश है। हम मिशन का पहला उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए। इसके बारे में माना जाता है कि इसमें पर्याप्त मात्रा में जमा हुआ पानी मौजूद है। स्लीप मोड में जाने से पहले विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह और मिट्टी पर अलग अलग प्रयोग किए गए कई रहस्य को बेपर्दा किया है। चंद्रयान 3 मिशन के लिए सूर्योदय का एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि ये लैंडर और रोवर का कार्य करने के लिए आवश्यक गर्मी प्रदान करेगी। इसरो ने कहा कि वे 22 सितंबर को संचार प्रयास शुरू करने से पहले तापमान के एक निश्चित स्तर से ऊपर बढ़ने का इंतजार करेंगे। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 मिशन पहले ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कर चुका है। इसने भारत को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारने वाला चौथा देश और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पास ऐसा करने वाला पहला देश बना दिया। मिशन का प्राथमिक उद्देश्य इस वैज्ञानिक रूप से पेचीदा क्षेत्र का पता लगाना है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें पर्याप्त मात्रा में जमा हुआ पानी मौजूद है। 90 के दशक के बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा की आखिरी फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। बीते 4 साल से इंडस्ट्री से गायब एक्टर ने अब एक शॉकिंग रिवीलेशन किया है। गोविंदा ने बताया कि उन्होंने पिछले साल करीब 100 करोड़ कीमत वाले प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें जो रोल ऑफर किए गए उनमें कुछ नयापन नहीं था। हाल ही में गणेश चतुर्थी के मौके पर एक्टर ने मीडिया इंटरैक्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं आसानी से किसी काम के लिए हाँ नहीं करता। जो लोग सोचते हैं कि मेरे पास काम नहीं, उन्हें बता दूं कि मेरे ऊपर बापा की कृपा है। मैंने पिछले साल करीब 100 करोड़ के प्रोजेक्ट रिजेक्ट किए हैं। गोविंदा ने आगे बताया, मैं शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को थप्पड़ मार रहा था क्योंकि मैं कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं कर पा रहा था। वो मुझे बहुत सारे पैसे ऑफर कर रहे थे, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मैंने पहले नहीं किया हो, कुछ एक्सट्रीम लेवल का। गोविंदा ने हाल ही में पत्नी सुनीता और बेटे यशवर्धन के साथ गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की। वे अपने पूरे परिवार के साथ और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के घर भी गणपति पूजा में पहुंचे।
करीब 170 फिल्म में काम कर चुके गोविंदा ने 1996 में बॉलीवुड डेब्यू किया था। 19 के दशक में वो इतने पॉपुलर थे कि सबसे ज्यादा फिल्मों एक साथ साइन करने का रिकॉर्ड बनाया था। एक्टर आखिरी बार 2019 में रिलीज हुई रंगीला राजा में बड़े पर्दे पर नजर आए थे। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।